सम्मान करा मैंने कि भाई वो थोड़ा हौसलो बढ़ावा। और मैं भी देखी जो कि भाई वहाँ से में यहाँ को टाबर मारो भी करी नौकरी लगे तो नौकरी लागी, लेकिन बस अब बात करा क्या लागी और मैं था बताऊँ, ठीक है। तो अपने बीच में मैं और उन बालकों को प्रतिभा सम्मान समारोह पुरस्कृत करके, हाँ जी अभी दे देंगे एक एक जब आएंगे ना तो बता देंगे। सबसे पहले अभी लोको पायलट, अब लोको पायलट तो विक्रम सैनी और अशोक जी सैनी जो अपने अतुसर के निवासी है, वो अभी हाल ही में इंजन का ड्राइवर बनेगा साहब, ठीक है। वो हमारे बीच में विद्यमान है, ये शुरू से अपने विद्यालय में पढ़ता था। और एक बात किया है नहीं कि होनहार विमान हो सीखने पार था, पता लगा कि वास्तव में ये बनेगा कुछ, तो हमारी आशाओं के अनुरूप बना है। तो आप मैं साहब से और डायरेक्टर महोदय से निवेदन है कि आप माला पहना करके तालियों से माला का स्वागत करें। तो भारत माता के लिए रक्षा करने के लिए फौजी हमेशा दिन रात है वो लगे रहते हैं। तो हमारे विद्यालय के देवेंद्र गुर्जर, श्रीमान मल्लाराम जी गुर्जर खेड़ा के निवासी हैं, इनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ। हाइट में नहीं था तो बोला कि भाई कुछ बाबूगिरी में भी चला जाए, तो स्टेनोग्राफर मोमेंट सिलेक्शन हुआ अभी 2 दिन 4 दिन पहले, 10 दिन पहले। ये भी बड़े होनहार है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आप जो ऊपर से नहीं फिर वेद वालों को कोई नहीं लेते सर। असल में फौजी है। हाँ बिल्कुल, माला पहनाओ और मेरा ऊपर से नहीं पड़ा। मैं तो स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाई में रही हूँ। मैं तो इतना ही कहूँ कि ताबरा ने पढ़ो, बढ़िया मार्गदर्शन ले लिया है सर, पढ़ो। मैं भी अटे 8-10 साल पे गया हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ी चाल रही है। सर पर भरोसा रखो, बच्चा आवे ना तो बढ़िया पढ़ा रहा है यार। क्योंकि पूरा तो उस समय अगर मैं कहूँ कि भाई लोको पायलट बनी हूँ, लोग जाने क्यों नहीं खाई हुए हो, मैंने कहना पड़े भाई मैं ट्रेन को ड्राइवर है, तो पढ़ाओ अलग अलग पोस्ट मार्च लगो, बढ़िया रही। सब बहुत पोस्ट है जिनकी नहीं है, 2-4 में थोड़ा मत रहो। सप्त शक्ति संगम, सप्त शक्ति क्या है? सप्त शक्ति को उजागर करके हमें परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए योगदान देना है। तो 7 शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में मैं आप सबको कीर्ति, श्री, वाक, नारी नाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। अर्थात कीर्ति, श्री यानी लक्ष्मी, वाक यानी वाणी, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, मेधा यानी बुद्धि, और धैर्य, धृति यानी धैर्य, और क्षमा। ये 7 शक्तियां प्रत्येक नारी में विद्यमान है। यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, सब में ये 7 शक्तियां हैं, किंतु हम उनसे अपरिचित हैं। अंदर है किसी भी बात को कहने के कई प्रकार होते हैं। अगर बच्चे को हम कोई बात समझा रहे हैं, उसे अगर हम कर्कश आवाज में तेज चिल्लाकर कहेंगे तो वो भी क्रोधित हो जाएगा, और वही हम बड़ी मधुरता के साथ उसको अपनी बात समझाएंगे तो चाहते न चाहते उससे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये वाणी की मधुरता जो होती है वो मातृशक्ति में विद्यमान है, उससे हमें जागृत करना। चौथी है स्मृति। हम रामायण, महाभारत, बहुत सारे हमारे पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं। भागवत कथाओं में माताएं बहुत ज्यादा संख्या में जाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कथाएं, प्रेरक प्रसंग सुनते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। तो उनको समय समय पर अपने बालकों को सुनाकर, समझाकर उनसे प्रेरणा दें। ये कार्य मातृशक्ति ही कर सकती है। चौथी है मेधा। मेधा यानी बुद्धि।
जितनी बुद्धि भगवान ने नारी को दी है उतनी किसी के पास नहीं होगी। तो मातृशक्ति में एक बहुत विशेष गुण है और इसका प्रयोग करके वो बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण कर सकती है। तो ये एक विशेष गुण मातृशक्ति में होता है। और छठा और सातवां जो गुण है धैर्य, धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी क्षमा करना। तो ये गुण तो विशेष रूप से मातृशक्ति में होता है। चाहे कोई कितने से कितना बड़ा उनके साथ बुराई करना। शेर घास खाओ कोनी। हाँ बच के ले जाए। हाँ बकरी लेगा। घास घास ने ले जाए, घास ने वो छोड़ रहा है पास शेर ने, जिससे शेर बकरी घास ने खा जाएगी। वो पास लौंग जाए ना, लौंग जाए कौन जाए? जब जाए जब बस खाएगी ना, बस भाई देखो फेंके वो फेंकियो, पहले बकरी ले जा नाक दी, दूसरे नंबर वो घास ने ले जा नाक की, तीसरे नंबर भी लौंग जाएगी मैंने शेर ने, जितने बकरी पर घास ने खा जाए कौन बात बेटी को नहीं। एक सोचो तीन में साथ अभी बोले एक ले जाना पड़ेगा। नाव डूब जाए, नाव डूब जाए। गांव के साथ ही जा रहे बकरी और आज नहीं साथ तो कोई नहीं जाना, डूब जाए। ठीक है एक शरत है, वो एक ले जाए। नहीं तीन जाए गांव के साथ ऊपर नहीं कविता कविता भाई सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, उत्तर देखते हैं। सर पहले वो आदमी बकरी को ले जाएगा, ठीक है बकरी ले जाए, लारे ले जाए, शेर और घास ठीक है। लेगा। दूसरे नंबर दूसरे नंबर में वो शेर को लेके जाएगा, शेर को छोड़ के बकरी को वापस ले जाएगा। दूसरा नंबर वो शेर ने ले जाए और छोड़ दी और बकरी ने पास ले आए। हाँ, ठीक है। बाद में वो घास लेके जाएगा और घास शेर के पास रख देगा और तीसरी बार में वो बकरी को ले जाएगा। वाह जोरदार तालियां। लीजिए 17 बकरियां आई, बोलो कितनी बकरियां आई? ठीक है, एक भाड़ा में कितनी बकरियां आई? कोई माता की तकलीफ है की? कोई तकलीफ हुआ, कोई भूख लगी, चिंता मत करो, भूखा की व्यवस्था है। हाँ भूख नहीं लगी तो एक भाड़ा में 17 बकरियां है। ठीक है, तो नौने छोड़ मतलब है सभी बकरियां मर गई सिवाय नौने छोड़। एक भाड़ा में कितनी बकरियां हैं? अब है नौने छोड़ बाकी सभी मर गई, मतलब है कि बाकी सब मर गई केवल 9 को छोड़ करके। बात समझ आएगी? 17 बकरियां हैं और सब मर गई सिवाय 9 को छोड़कर। देखो सब जाने के कटु आया कहाँ है, नाम बताओ। जीवनचंद की नानी है। जीवनचंद की नानी। वाह फिरो तू बदल ऐसा जीवनचंद बड़ो बच्चों था क्यों दो ही तो हाँ बहुत होशियार है, बोलो साहब। नानी है सर 17 गुरु भाई नहीं मैं तो आगे हो कि 12 में 17 बकरियां ही जसोदा जाएंगे। कहाँ रहते हो? डायमंड सिटी में। माँ खेत नहीं रहे साहब, बोलो। एक बाकी पूरी रह जाए, एक कौन जाओ खत्म मतलब पूरी 17 ही रह जाए। नोट छोड़ दी लारे की थी क्या बताओ? लारे बनी लारे तो रहे सर हमारे बता दो ना। लो ख्वाहिश की में बोले साहब उत्तर गलत। आप देखो निर्मा जी को देखो कि सिवाय नौने छोड़ 9 मरी है, 9 लारे नहीं सही बात है। देखो मैं कहीं के धन है 17 बकरियां है भी मायनू सगली मर गई, नौने छोड़ तो लारे 9 ही नहीं बचे। चलिए अब मैं आप वही बोलेंगे तो आगे मुझे जो विषय मिला है वो है पर्यावरण। अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसको ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हमें सबसे जो विचारणीय बिंदु है वो है पेड़ पौधे। हम हमारी संस्कृति को धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। आप देखते होंगे अभी वर्तमान में ग्रामीण परिवेश में तो फिर भी संस्कृति देखने को मिलती है, लेकिन शहरी परिवेश में बिल्कुल ही बदल गई है संस्कृति। धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते आ रहे हैं। अच्छा है, अगर अच्छी बातें हैं उनमें तो अपना ही है। हम उनके जैसा पहनावा पहनने लगे हैं, जींस पहनने लगे हैं, धीरे धीरे शॉर्ट पर भी आ गए हैं। आपने देखा होगा रील वगैरह में, मोबाइल में अपने ये ग्राम। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम।
और मंच पर विराजमान मातृशक्ति, सामने उपस्थित मातृशक्ति, विद्वान गुरुजन और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से आपको नमस्कार, राम राम सा खमा गढ़ी। सर, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी, हिंदी के साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग जरूर करूंगी, क्योंकि मातृभाषा हमारी राजस्थानी है, मारवाड़ी है। लेकिन मारवाड़ी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा जो हमारी एकता, भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसकी एकता की प्रतीक है। उससे पहले मेरे सर ने कहा था समय का ध्यान रखना। मुझे भी पता है माताएं बहनें सबके काम है और काम का समय होने लगा है, क्योंकि ये 12-1 बजे काम खत्म होता है और 3 बजे तक वापस शुरू हो जाता है। लेकिन छोटी सी, अब मेरे को ये बात आ गई है तो ये छोटी सी कहानी सुना करके फिर जो है हम आगे से बात करेंगे कि बोली और भाषा उसमें अंतर क्या है। छोटी सी एक कहानी है कि जैसे कोई एक पेड़ होता है, गांव में होता है, चौपाल होती है, जैसे मांगे दोड़सर में बताऊं, बटूसर में एक दोड़सर बटूसर के पीछे समुद्र बैठे दादाजी बैठे करता, सब बैठा करता, हम सब भी वहां बैठते थे। और भी देखो कोई आते हैं तो क्या होता है कि सब अपनी मातृभाषा में, हम अपनी मारवाड़ी बातें करा, है ना, तो मारवाड़ी में बात करते हैं, मारवाड़ी बातें करा, मारवाड़ी राजस्थानी बोलो, चलो ये मातृभाषा जो नागौरी हमारी मिश्रित है, शेखावाटी समसी में बोलती हूँ इस कहानी को। तो होता क्या है कि जो हम सब बोलते हैं, तो मारवाड़ बोली में क्या होता है, हर बोली में अपनी अपनी मिठास होती है, और जिस भाषा को हम माँ से सीखते हैं उसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई है जो आगे बातें करते हैं बुजुर्गों के साथ, तो कोई कहीं से होता है, कोई कहीं से होता है, तो सब बोली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे भाभी जी, मैं अपने ससुराल की बात करूँ, मेरे भाभी जी डूंगरगढ़ के हैं, मेरे जेठानी जी, तो वो भगोने को टोपिया बोलते हैं। तो मेरे को समझ